ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें जो मणिरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें 25वें मंत्र का विवेचन चल रहा है, जिसमें कल के सत्संग में बात हुई कि मोक्ष क्या है, जिसमें बताया कि हृदय के अज्ञान रूप ग्रंथि के टूटने का नाम ही मोक्ष है। संशय की निवृत्ति और चित्त का चेतन में लय हो जाना ही मोक्ष है। अपने स्वरूप के यथार्थ अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि की अखंडाकार वृत्ति दृढ़ हो जाना मोक्ष है। साक्षात्कार होते ही व्यवहारिक सत्ता का लोप हो जाना कुवासना, किसी भी प्रकार की वासना न होना, सब निवृत्त हो जाना परम पद है। अब आगे इसी में एक दृष्टांत दे रहे हैं। किसी एक नगर में 2 मित्र रहते थे। उनमें से एक शुद्ध अंतःकरण का था और दूसरे का अंतःकरण मलिन और वैर भाव वाला था। उसने वैर लेने के निमित्त एक युक्ति की। मेरे साथ मित्र का प्रेम है, यद्यपि मेरा तो वह वैरी है। मैं ऊपर से उसे मित्र भाव दिखलाता हूं। उसका सब धन मेरे घर है। यदि वह मर जाए तो मेरे लड़के उस धन के मालिक बन जाएंगे। मैं मर जाऊं तो मेरा मित्र भी पीछे मर जाएगा। ऐसा विचार कर एक ऊंचे स्थान से गिरकर वह मर गया। उसका मरण सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले ने विचार किया कि मेरा मित्र मुझको सूचना दिए बिना आपघात न करता, वह अवश्य अकस्मात गिर कर मर गया है। इस प्रकार मर जाने से उसमें वासना रह जाने का संभव है। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी वासना रह जाने का संभव है। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी नति हो जाए। ऐसा विचार कर वह उच्च स्थान पर गया। मेरे मित्र की गति हो, ऐसा कहते हुए गिरकर मर गया। दोनों के मरने के बाद परिणाम ऐसा हुआ कि कपटी मित्र अपने मित्र के मारने को मरा था। उसकी वासना बुरी थी, परंतु शुद्ध मित्र की वासना जो कपटी मित्र के लिए की गई थी, उस शुभ गति की वासना के अनुसार तुरंत उसकी गति हो गई और कपटी मित्र की कुवासना शुद्ध मित्र को प्राप्त होने से उसकी गति होने में विलंब हुआ। इस प्रकार वासना की गति विचित्र है। अपनी ही या दूसरे की हो, जिसमें मेल हो जाए उसको फल होता है। चोर चोरी करके माल को ले जाता है, जब पकड़ा जाता है तब बंधन में पड़ता है, परंतु यहाँ तो जिसकी वासना चोर होती है वह कुवासना मालिक आत्मा को बंधन में डालती है।
इसलिए वासना के समान विलक्षण चोर कोई भी न होगा। चोर चोरी करे और साहूकार बांध जाए, यह न्याय वासना पर लागू होता है। जैसे बने वैसे मनुष्य को स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप सब प्रकार की वासना रूप चोर को भगाना चाहिए। संबंध की चिकनाई से वासना होती है। अर्थात आज के सत्संग का लक्ष्यार्थ यही है कि हमें कुवासना को किसी भी प्रकार से भगाना चाहिए और अपने स्वरूप को जानना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।